हेलो बच्चों, मैं हूं परवेज़ अख्तर और आपका फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो में बेटा पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, है ना, वेक्टर का। तो इस पार्ट में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। और जैसे हमने पिछले 6 पार्ट्स में हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, इस पार्ट में भी हम लोग न्यूमेरिकल ही सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डॉट प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, 2 पार्ट बनाऊंगा मैं डॉट प्रोडक्ट का। ये 7th पार्ट और 8th पार्ट ये डॉट प्रोडक्ट का ही होगा। ठीक है, इसके पीछे भी जो आपके 6 वीडियोस बनाए हैं मैंने वेक्टर के, वो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी, बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी, है ना, जो भी फिजिक्स का पढ़ने वाला बच्चा, सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें भी हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही लगाएंगे, है ना। टॉपिक होगा हमारा बेटा स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर एक वेक्टर, है ना, अगर एक वेक्टर है ए, अगर एक वेक्टर ये ए है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है बी, और इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा। ठीक, अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो जो ए डॉट बी होता है ना बेटा, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी या ये स्केलर प्रोडक्ट कहिए, डॉट प्रोडक्ट कहिए, दोनों एक ही हैं। तो ये डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से फिर निकालते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। ये ध्यान रखे रहिएगा, डॉट प्रोडक्ट से जब भी कोई हमें फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, डॉट प्रोडक्ट से जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है तो हमेशा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, इसलिए इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट भी रखा गया है। ठीक है, तो ये ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हो गया, है ना। यहाँ पे जो थीटा होता है बेटा, ये 0 से लेके 180 डिग्री तक होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे बेटा ये जो आपकी वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना, यहाँ से आप कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू अगर निकालेंगे तो ए डॉट बी अपॉन ए बी हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से, और इस तरीके से थीटा निकालेंगे। ठीक है, और एक चीज़ आप देखिए, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो हम कहेंगे कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, है ना। हम जानते हैं बेटा कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए जैसे ही यहाँ cos 90 पुट करेंगे तो हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है। ठीक है, और देखिए अगर ये दोनों वेक्टर, है ना, अगर वेक्टर के बीच में 0 डिग्री हो, ठीक, तो 0 डिग्री होगा तो फिर क्या होगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी यार, है ना, और ये ए बी आ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए क्या है, अगर किसी वेक्टर का उसी से आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मूला लगा रहे हैं ये वाला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, है ना, इंटू कॉस 0, कोई भी वेक्टर होगा वो अपने आप से हमेशा 0 डिग्री बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी एक वेक्टर को जब उसी के वेक्टर से, है ना, एक वेक्टर को जब उसी से डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो फिर वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है। अब हम देखते हैं कि अगर ये वेक्टर आई जे के एक फॉर्म में दिया हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए। अगर आई डॉट जे आपको निकालना है, या जे डॉट के निकालना है, या के डॉट आई निकालना है, आप देख रहे हैं जब भी दो अलग अलग एक्सिस के यूनिट वेक्टर होंगे तो ये दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे, और हमने पहले ही पढ़ा परपेंडिकुलर 0 होता है, तो यानी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई ये 0 ही होगा। बट अगर आई डॉट आई रहे, जे डॉट जे रहे,
और के डॉट के रहे, है ना, यानी वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई हो, तो देखिए एक तो इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, दूसरा कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये आपका 1 होगा। ठीक है, अब अगर वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि ए वेक्टर हमारा ये है और बी वेक्टर हमारा ये है, तो जब हम ए डॉट बी निकालेंगे तो एक्स वाले को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, वाई वाले को वाई वाले से, तो ये हो जाएगा ए वाई बी वाई, और जेड वाले को जेड वाले से, तो ये हो जाएगा हमारा ए जेड बी जेड। ठीक है, इतना बहुत है बेटा। अब बाकी थ्योरी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग, है ना, नेक्स्ट पार्ट थ्योरी का डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमने सारे वीडियो में किया है ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल के थ्रू ही हम सारी चीज़ें करेंगे, है ना, तो बहुत ही इजी वे में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बहुत ही आसानी से हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं, फिर न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करते हैं। ये देखिए आपका एक वेक्टर आपको ए दिया हुआ है और ये है आपका 2i माइनस 3j प्लस के, हमें ए का डॉट प्रोडक्ट ए से ही निकालना है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो एक्स कंपोनेंट से ही मल्टीप्लाई होता है, तो ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 होगा, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 होगा, तो 9 4 13 और 13 1 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा, हम जानते हैं कि जब कोई वेक्टर को हम उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, देखिए ध्यान से, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर बेटा 9 हो गया, और ये हो गया 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 9 4 13, और ये चूँकि होल स्क्वायर लगी हुई है तो रूट हट जाएगी, ये 14, तो इस तरीके से भी ये आ जाएगा। ये ध्यान रख के रहिएगा कि जब भी किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं, ये आई, ये जे और ये के, ठीक है, तो एक्स वाला जाके एक्स वाले से मल्टीप्लाई होता है, वाई वाला वाई वाले से, और जेड वाला जेड वाले से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 34 पे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कह रहा है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। हमें क्या पता है भाई कि वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, ए बी कॉस थीटा, और अगर ये वेक्टर हमारे परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, जैसा कि मैंने बताया आपको, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये 0 हो जाएगा, है ना। यानी अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये 0 होता है, तो अगर ये ए और ये बी परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। देखिए, निकालने के लिए आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 7 हो गया, जे वाला जे वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 जा 2 हो गया, के वाला के वाले से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -3 सॉरी यहाँ पे 2c है बेटा। ठीक है, तो -3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये हो जाएगा -6c। ठीक है, तो ये हो गया आपका -6c। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 0 है ही, ये 7 2 9 हो गया, 7 2 9, तो ये c इज इक्वल टू हो जाएगा, है ना, -9 आएगा, तो -9 अपॉन -6, और कैंसिल आउट करेंगे 3/2, यानी 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो चलिए देखिए, 35 कह रहा है कि अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, कौन सा वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर वही होगा जिसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, इसके साथ तो 0 आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, इसके साथ भी नहीं आ सकता, क्योंकि यार 0 होने के लिए तो माइनस होना चाहिए ना, ये तो प्लस में, ए भी है प्लस में, तो कहाँ से माइनस होगा। इसको देखते हैं, देखिए आई वाला आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, जे वाला जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में है, ये प्लस में है,
तो -15 आएगा, 0 आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर आपका 3 होगा, है ना। इस यहाँ देखिए साइन अगर अलग रहती ना तो ये यहीं करेक्ट हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। ध्यान से देखिए, कह रहा है एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज, कह रहा है कि इस वेक्टर के बीच में, ये जो दो वेक्टर दिए हैं आपको, इन दोनों वेक्टर के बीच में बेटा एंगल क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है तो ए बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ठीक। तो कॉस थीटा फिर क्या होगा, ये होगा ए डॉट बी अपॉन ए बी। तो अब देखिए ए डॉट बी आएगा क्या, आई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 2, जे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा -2, है ना। इसके बाद के वाले से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ टेक्निकल इशू है बेटा सिस्टम में, चलिए कोई नहीं। तो जब हम के वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 और ये 3, ये आपका बेटा हो जाएगा +12 अपॉन, यहाँ देखिए वैल्यू क्या आएगी ए बी की जो वैल्यू आएगी बेटा, ये देखिए क्या आएगी, मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम, तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 यानी 4 हो गया, इसका होगा 1 और ये होगा 16, ठीक है। सिमिलरली इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, यानी वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ तो आ गया 12, ठीक है। यहाँ क्या आएगा देखिए, यहाँ आ जाएगा आपका 16, 1 ये 17 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 और ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है। और अगर इनको रूट में करना चाहें तो 7 × 3 होगा, यहाँ होगा 7 × 2, यानी ये हो जाएगा 7√6, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ थोड़ा सा गलत दिया हुआ, यहाँ 7√6 होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7√6, तो ये तो मान लिया मैच कर गया, ठीक। अब ये देखते हैं ये वाला आएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें साइन भी निकालना पड़ेगा। साइन जब निकालेंगे तो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए चूँकि ये कॉस थीटा की वैल्यू है तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हुई, है ना। और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 49 × 6 माइनस ये होगा 144, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका बेटा 240 और ये 54 यानी 294, और 294 में से जब हम 144 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 150, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है 7√6, तो ये हो जाएगा आपका 7√6, ठीक। अब ध्यान से देखिए ये जो आपका 150 है ना, ये होगा 5√6 और ये होगा 7√6, तो √6 से √6 कट गया और आ गया 5/7, तो साइन थीटा की वैल्यू 5/7 है, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/7 होगा, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अब टेन वाला ही चेक कर लेते हैं, जब यही बचा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
तो साइन थीटा क्या है बेटा, साइन थीटा यार साइन थीटा आया है 5√6/7√6, ये साइन थीटा। कॉस थीटा क्या आया है, कॉस थीटा आया है 12/7√6, तो 7√6 से 7√6 तो कट गया है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा रूट के अंदर 150, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट करके लिखा था, और ये जो 12 है ना, 12 आपका होगा रूट के अंदर 144, यानी ये आ जाएगा √50/144। और जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा, है ना, जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, और ये हो जाएगा 6 से कैंसिल आउट करिए, ये हो गया 25 और ये हो गया 24, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट, यानी ऑल द अबव ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये आपका 4 ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग, है ना, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स है ना, इतने न्यूटन का, और ये डिस्प्लेस कर रहा है एक बॉडी को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो बॉडी है उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, और बॉडी की जो फाइनल पोजीशन है वो ये है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, देखिए 3 में से i माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i, फिर j, और ये j हो जाएगा -2j, क्योंकि ये माइनस में हो जाएगा। फिर ये बेटा 2 है तो 2 इधर आएगा, इसको माइनस जब करेंगे तो 2 माइनस के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, अब देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप आपको वर्क मिल जाएगा। तो देखिए फोर्स यहाँ क्या, 4, यहाँ 2 है ना। यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्क इज इक्वल टू होता है ना बेटा, वर्क डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 4 2, ये हो गया 8 i वाला, जे वाला देखिए 3 और 2, ये हो गया -6, और ये देखिए ये हो गया 1, है ना। वैल्यू क्या आएगी, 9 में से 6 गया 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो देखिए आगे वाले क्वेश्चन में पावर की बात की गई है। ठीक है, तो एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, कब, जब उसके ऊपर फोर्स इतना लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये फोर्स कितने देर तक लग रहा है, 10 सेकेंड तक। तो पूछा पावर क्या होगा। देखिए बेटा पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, या यूं कहें F इंटू एस अपॉन टाइम, F इंटू एस अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 5a और ia, तो 5 हो जाएगा, यहाँ 2 तो -4 हो जाएगा, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 42 हो जाएगा, और t आपका 10 है। तो ये फाइनली वैल्यू क्या होगी, ये देखिए ये हुआ, है ना, ये जो है हमारा, ये आपका हो गया 42 और 42 और ये 5, ये हो जाएगा 47, है ना। और 47 में से ये आपका 4 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 43 अपॉन 10, है ना। तो ये आ गया 43 अपॉन 10, और जब ये 43 अपॉन 10 आ गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.3, यानी ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बेटा वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अभी इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।